ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है मेरे शिव टॉक्स 1M यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसलिए इस कहानी को ध्यान लगाकर सुनिएगा। तो चले बिना किसी देरी किए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। जिसकी तीसरी आँख खुल गई वो ही शिव हो गया। शिव की तीसरी आँख। अध्यात्म के अनुसार शिव की 3 आँखों का मतलब है सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। सूर्य प्रतीक होता है दिन का और चंद्रमा प्रतीक होता है रात का, अर्थात प्रकृति के वो 2 सिरे जो आपस में खंडित है। खंडित मतलब बंटा हुआ। दिन व रात बंटे हुए हैं, दिन व रात अलग है, और इसी वजह से हम इन्हें अपनी साधारण आँखों से देख सकते हैं। हमारी आँखें सिर्फ वो ही देख सकती है जिसका कोई विपरीत हो, या फिर कहे जिसका कोई प्रतिबिंब मौजूद हो। जैसे अगर हम काला देखें तो सफेद भी दिखाई देगा, वैसे ही रात भी दिखाई देगी और दिन भी, सूरज भी दिखाई देगा और चंद्रमा भी। आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो सूरज और चंद्रमा को देख पाने का अर्थ होता है संसार को देख पाना। 2 आँखें तो हो गई जो संसार को देख पाती है। अब बात करते हैं तीसरी आँख की। तीसरी आँख प्रतीक होती है अग्नि की, जिसका अर्थ होता है भस्म कर देना, राख कर देना, समूल नष्ट कर देना। तीसरी आँख है बोध की आँख। जो बोध की आँख होती है वो शरीर की आँख नहीं होती, जो हमारे सारे प्रपंच को जाहिर कर देती है। हमारी दोनों आँखें हमें वो ही दिखाती है जो हमारी चेतना देखना चाहती है, जो संसार दिखाना चाहता है और संसार हमें दिखाना चाहता है। झूठ और झूठ वो है जो समय के साथ नष्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही हमें इस झूठ को पहचानना शुरू कर देते हैं तो हमें आत्मज्ञान होना शुरू हो जाता है। और ये झूठ किसी और का नहीं बल्कि उसका है जो मैंने अपने अंदर बैठाया हुआ है। जिस दिन मुझे इसका ज्ञान हुआ तो मेरी भी तीसरी आँख खुलना शुरू हो जाएगी। दरअसल शिव की तीसरी आँख कोई अतिरिक्त अंग नहीं है, बल्कि यह प्रतीक है उस दृष्टि की जो आत्मज्ञान के लिए आवश्यक है। तीसरी आँख खुलने का अर्थ ये नहीं कि अब कुछ विशेष दिखने लगा, कि 2 आँखों से कम दिखता था, 3 आँखों से ज्यादा दिखने लगा। तीसरी आँख खुलने का अर्थ है कि 2 आँखों से जो दिखता था उसका मिथ्यापन भी दिखने लगा। तो संसार भी दिख रहा है और संसार का छद्म होना भी दिख रहा है, और कोई है आंखों के पीछे जो छद्म को छद्म घोषित कर रहा है। कुछ ऐसा सत्य है जो बता रहा है कि जो झूठ है, जो मिथ्या है, वो मिथ्या है। वो भ्रम को भ्रम, अध्यास को अध्यास कह रहा है। जिसकी ही तीसरी आँख खुल गई वो शिव हो गया। शिव की परिभाषा ही यही है, जिसकी तीसरी आँख खुल गई हो। शिव वो नहीं जो संसार से कहीं बाहर का है। शिव का अर्थ है संसार का केंद्र। समस्त पशुओं और समस्त पशुता के बीच शिवत्व है। घिरे हुए हैं चारों तरफ पशु ही पशु है, और पशुओं के मध्य क्या है? शिव। ये हुई तीसरी आँख। तीसरी आँख और कुछ नया नहीं पैदा करती। क्या करती है? खत्म करती है, जलाती है।
भस्मीकरण की प्रक्रिया है। गया स्वाहा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। सबका ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। इस वीडियो को बोलते समय कुछ त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव लिख दीजिए। धन्यवाद।